के साथ हो गए। पर आप आए हैं, ये आश्रम सर्वाश्रम है, ये ऋषि के नाम से है। त्रेता काल में सर्वभंग मुनि जी यहाँ पर तपस्या किए हैं। त्रेता युग में जब वो तपस्या यहाँ कर रहे थे, उसी समय भगवान का प्रागट्य हुआ था अयोध्या जी में। तो उनकी तपस्या उस त्रेता युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। त्रेता युग में जो मनुष्य की मुनि जी सारी जिंदगी यहाँ तक की है, ब्रह्मचर्य जीवन से तपस्या किया है, पूरी जिंदगी यहाँ इन्होंने समाप्त कर दी है। तपस्या करते करते भगवान के आने से पहले पहले इनकी आयु पूरी हो गई। मनुष्य की जब आयु पूरी हो जाती है तब इस धरती को छोड़कर जाना भी पड़ता है। आयु पूरी हो गई थी, लेकिन ये यम पूरी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या की थी कि यमराज की हिम्मत नहीं थी कि ले जाता। तो ब्रह्मा जी देवताओं के राजा इंद्र को विमान लेके भेजा कि आप विमान लेके जाइए और सर्वभंग मुनि जी को मेरे यहाँ ब्रह्मलोक ले आइए। ब्रह्मलोक के वो है पात्र हैं, इसलिए सर्वभंग मुनि जी को ब्रह्मलोक लाइए आप। देवराज इंद्र वहाँ से यहाँ आए हुए थे और मुनि जी से बोले कि आप ब्रह्मलोक के लिए चाहिए, ब्रह्मा जी ने आपको बुलवाया है, आपकी आयु पूरी हो गई। तब मुनि जी ने देवराज इंद्र से कहा कि मेरी आयु तो पूरी हो गई, ये सही है, लेकिन भगवान को वनवास हो गया और भगवान बन आ रहे हैं और हम इतने वर्षों तक तपस्या किया सिर्फ इसीलिए कि हमें भगवान प्राप्त हो। अब चूंकि वो मनुष्य अवतार में यहाँ जन्म ले चुके हैं और आ भी रहे हैं, इसलिए मैं जब तक उनके दर्शन यहाँ पर नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपके धाम को न जाऊँगा। आप ब्रह्मा जी को बताइएगा कि मैं वहाँ भगवान के दर्शन करके तुरंत आऊँगा, तो जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं पाऊँगा। इंद्र जी वापस हो गए, राजा इंद्र अपना विमान लेकर वापस चले गए और ब्रह्मा जी को बताया कि उन्हें ऐसा ऐसा बोले हैं, वो नहीं आए। भगवान चित्रकूट से चले। अब इधर इनकी इच्छा तो थी कि भगवान कब आए, कब दर्शन, सबकी इच्छा होती है भगवान से मिलने के, कोई देर तो करना नहीं चाहता। जब से इनको पता हुआ कि भगवान जिंदा आ रहे हैं, तब से ही मुनि जी टकटकी लगाए रास्ता देख रहे थे कि भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं,